दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1243 दिन हो गए। संक्षिप्त में देखें तो दक्षिणी यूक्रेन के वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल रहा है और याल्टा पर पूरी तरह और वोस्क्रेसेंका पर कुछ हद तक कब्जा कर चुके हैं, जबकि रूसी सैनिक नोवोखाट्स्की जो इनके कब्जे में है उससे आगे बढ़कर जेलेनी हाई में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं से सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क दिशा की बात करें तो युद्ध जबरदस्त जारी है। मुरावका कोटलीना क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण भी जारी है ओरिखोव के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। यहाँ से वह फिलिया नामक जगह के अप्रोचेस यानी आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं। पूर्व यानी पोक्रोवस्क के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्रों में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं उडाकने और कोटलीन क्षेत्र में, जबकि ज़ुइरो इनके कब्जे में है। यूक्रेन के ज़बरदस्त लगातार काउंटर अटैक्स के बाद भी कॉन्स्टांटिनिवका के क्षेत्र में देखें तो रूसी सैनिकों ने याब्लोनोवका पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर लिया है और अलेक्जेंड्रो कालिनोव के केंद्र में पहुंच गए हैं। यहाँ से और आगे देखें तो रूसी सैनिकों का लक्ष्य क्लेबान बाइक रिजर्वोयर लगता है, जहाँ वो पश्चिम की तरफ से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद से यूक्रेन के सैनिकों का लॉजिस्टिक समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी इस क्षेत्र में, जो मात्र अभी प्लेश्चिवका की तरफ से हो रहा है। टोरेस्क में रूसी सैनिक लगातार डायलिवका के उत्तर में बढ़ रहे हैं, जबकि चासिव यार में रूसी सैनिकों ने शेवचेंका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पिवदेनी में प्रवेश कर चुके हैं और माइकोलेवका के आउटस्कर्ट्स से पहुंच चुके हैं। जहां तक चासिव यार की बात है, 90% से अधिक हिस्सा रूसी सैनिकों के अंदर है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्को से सटे हुए पूर्वी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ले ली है जेलेनी हाई बोरिवस्काया क्षेत्र में, जबकि खार्को के उत्तर में वोल्चांस्क दिशा में आते हैं तो रूसी सैनिक ने दक्षिण और पश्चिम वोल्चांस्क और उससे सटे हुए जंगल के क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। टिखोम पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं, जबकि मोलुवोय क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों का काउंटर अटैक हुआ है। देहत्यारने पर जो रूसियों के कब्जे में है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुमी क्षेत्र में यूनाकिवका और वाराचिनो के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है, जबकि रूसी सैनिक अंद्रिवका के उत्तर में आगे बढ़े हैं और कोंद्रातिवका पर काफ़ी घमासान लड़ाई के बाद से कब्जा कर चुके हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन की तरफ से भी तकरीबन 100 ड्रोन्स दागे गए हैं, जो 20 के करीब मास्को क्षेत्र में पहुँचे, हालांकि इंटरसेप्ट करके गिराया जा चुका है। इजराइल सीरिया की बात करें तो आश्चर्य रूप से है कि इजराइल और सीरिया के बीच में सीज एग्रीमेंट हुआ है सुवायदा के ऊपर, और यह सीरियन टेम्पररी गवर्नमेंट को देने को तैयार हो गया है इजराइल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।